आहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक्चुअली ये जो मैंने सूरह इखलास की पढ़ी है आयत, एक जिस्ट है तौहीद का, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि अल्लाह जो है वो एक है, ना उसका बच्चा है, उसके बराबर भी कोई नहीं। दिस इज व्हाट कुरान कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद इज। वो नज़म है जो उन्होंने तस्खीर फितरत में इबलीस का जो खिताब है ना बोल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बड़ा जानदार तरीके के साथ उसको जो ग्लोरी उसको किया गया, उसकी स्ट्रेंथ को बयान किया गया। और इकबाल कहते हैं कि इबलीस कहते हैं अल्लाह को, लब ते आबे गिलजमन बाओजगीर मीन आयत कूद की अजमर्द पीर। ये कौन सा इंसान तुमने मुझे दे दिया मेरी गोद में, जैसे कहता हूं वैसे करता। ये पानी और मिट्टी की गुड़िया मुझसे ले ले, मैं बूढ़ा बंदा हूं, मैं इन गुड़ियों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। आदमे खाकी निजाद धुन नजरो कम नहाद जात दरागुश तू पीर शवद दर बरम। ये मिट्टी का पैदा किया हुआ इंसान तेरा पुतला, जिसकी निगाहें बड़ी धून कमीनी निगाहों वाला, बड़ी छोटी निगाहों वाला, और कम ना जिसकी फितरत बड़ी कमजोर है, कम है। जात दर आगोशी तू है खुदा, तेरी आगोश में पैदा हुआ था। पीर शवद दर बरम, मेरे बाजू में पूरा हो रहा है। आई एम कैरिंग इट। दिस इज इकबाल। तू खटकता है दिले यज़दा में कांटे की तरह, मैं खटकता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह। तू फकत अल्लाह हूं अल्लाह हूं अल्लाह हो। अगर फुर्सत मयसर तो ये पूछ अल्लाह से, किस्सा आदम को रंगीन कर गया किसका लहू। ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट वो जो इकबाल ने उसको। तो डॉक्टर आज वो नहीं है, हमारी बहन बड़ी, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, डॉक्टर अतिया मुझसे कभी कभी कान में कहती होती हैं कि इकबाल के इबलीस के बारे में कॉन्सेप्ट डेंजरसली अहरमन के करीब चले जाते, डेंजरसली। मकसद क्या है इकबाल का? इकबाल इन कशमकश की जो हस्तियां हैं दुनिया के अंदर, उसके कायल हैं। जो कुछ है वो कशमकश के साथ है। मेरे अंदर भी कशमकश है, कायनात के अंदर भी कशमकश है, डायनामिसिटी। हियर ही इज सेइंग, फरमाते हैं बेगू इबलीस राव अजमन पयामी तपीदन ताकुदा दर जीर दामी मरा इन खाकदानी खुश नहीं आयद कि सुबह नीस जो तुम्हीद शामी। बगू इबलीस राज मन पयामी, मेरी तरफ से इबलीस को जाके एक मैसेज दे दो। बेगू इबलीस राज अजमन पयामी थपीदन ताकुदो दर जीर दामी, कि इस जाल के अंदर फंस के कब तक तू तड़पता रहेगा। तपीदन तड़पना, ताकुजा कब तक, जीर दामी इस जाल में फंसा हुआ है इस दुनिया में। और इकबाल की अगर वो कहते हैं कि अभी तक जो इबलीस है ना वो फंसा हुआ है। फिक्र दरकार खैर शर हनूस सद पैगंबर दीदा व काफर हनूस। अभी तक खैर और शर की बहस में उलझा हुआ है, सारे पैगंबर देख बैठे, अभी भी काफर है। वो बाहर आ ही नहीं सके उस अवाज तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसे तकब्बर के साथ। अब फरमाते हैं बेगू इबलीस रात तपीदन तड़पना ताकुजा दर जीर दामी, इस दाम के अंदर कब तक तड़पना रहना है। मरा इन खाकदानी कुछ नहीं आयद, मुझे ये खाकदान ये ज़मीन अच्छी नहीं लगती। कि सुबह शनीस जो तुम्हीद शामी, जिसकी सुबह जो है वो कुछ भी नहीं है मासवाई इसके कि वो शाम की तुम्हीद है। सुबह करना शाम का लाना है जुबे शीर का, सुबह होती है शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। इकबाल कहते हैं कि इबलीस को मैं पैगाम देता हूँ कि कब तक मैं तड़पता रहूँगा ज़ेरे दाम, तू तड़पता रहेगा, मैं तड़पता रहूँगा, ये कशमकश चलती रहेगी। सुबह होती है शाम, देयर इज नो एंड टू दैट। ये इनका आगाज है जो उसको खिताब कर रहे हैं। जहान ता अज अरम अदम बैरून कशीदन ज़मीर सर्दो भी हंगामे दीदन बगैर अज जान मासूजी खुजाबूद तुराज़ माफरीद। अब ये वो रुबाई है जो इसके लिए मैंने सारी तुम्हीद बांधी थी। अब आपको समझ लगेगी, अगर ये मैंने गुफ्तगू ना की होती तो इस तक ना पहुंचते। जहां था अदम बैरून कशीदन,
जहान को जब अदम से बाहर निकाला गया है। अदम क्या है? द पीपल से देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज नथिंग वाज एग्जिस्टिंग। ज़ोरोएस्ट्रियन से कि उस वक्त इटर्निटी ऑफ टाइम था, टाइम ही टाइम था, गॉड ऑफ टाइम था, जुर्वान था, देयर वाज नथिंग एल्स। नथिंगनेस कोई, वो कहते, उसको कहते हैं कि जुर्वान था। वो जुर्वान इज अ सिंबल ऑफ द इटर्निटी ऑफ टाइम। ये मैं इसलिए आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ कि हम जावेद नामे पर पहुँचने वाले हैं और जुर्वान का पहले ही कॉन्सेप्ट आएगा जो उठा के आसमान की तरफ लेके गया। जब देर दो और कहते हैं कि जो नथिंगनेस थी उस अदम से कैसे आए। अब मुतकल्लिमीन ने यह कहा कि खुदा भी था कि नहीं था, और उसको भी गालिब ने कहा ना कुछ था तो खुदा था, न कुछ होता खुदा होता। दबोया मुझको होने में। अदम तो था, अदम में भी खुदा था, वाइड तो नहीं था ना कुछ भी, खुदा तो था। अब इसमें बड़ी बहस है मुतकल्लिमीन की, खुदा क्या नौज़ुबिल्लाह हादिस है, कदीम है, क्या एवर एग्जिस्टेंस है या नहीं। कहते हैं जहान ताज अदम बैरून कशीदंद, जहान को जब से अदम से बाहर निकाल के उसको जाहिर कर दिया गया, ज़मीरश सर्दो भी हंगामे दीदंद, इस जहान के ज़मीर को उन्होंने क्या देखा? सर्द देखा है और बगैर किसी हंगामे के देखा। ये जान मान गया, ठंडा था, बर्फ पड़ी हुई थी, ना कोई उसमें कशमकश थी, ना कुछ इंसान था, ना कोई गीत गाने वाला था, ना कोई खुदा की हमदो सना करने वाला था, ना कोई कॉलोनीज थी, ना कोई शहर थे। और ये ऐसे नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने एक बहुत अपनी इब्तदाई नज़म में इकबाल ने बांगे दरा में कहा है, बहुत इब्तदा में। हजरत ने क्या फरमाया कि मैं दोज़ख में गया देखने के लिए एक दिन सैर करने, तो उधर बर्फ पड़ी हुई थी, बर्फ ही बर्फ थी। तो मैं दोज़ख के फरिश्ते को कहा, मैंने कहा थे तो मैंने सुना था आग होगी, तो ये क्या है? तो मुझे उस फरिश्ते ने कहा अपनी अपनी आग खुद लेके आएंगे, अपनी अपनी आग खुद लेके आएंगे। आतिशी मिजाज आग, गुस्सा जो भड़क उठती है, ऊपर को चली जाती है। इकबाल कहते हैं बगैर जान मासूसी को जाबूद, हमारी जान बगैर कहाँ था। अगर इस जहान के अंदर अगर सोच था तो हमारी जान के अंदर था। हम जल रहे थे, इंसान जल रहा था, इंसान के अंदर आग लगी हुई है। और फिर फरीदंद, तुम्हें हमारी आग से खुदा ने पैदा किया, तू तो था ही कोई नहीं। आग तो हमारे अंदर थी, जहान में तो कोई हंगामा नहीं था, कोई सर्दी नहीं थी। जब हम आए हैं तो कशमकश पैदा हुई है, ना जहान होता ना कशमकश होती, और ना कशमकश होती ना कशमकश और गुस्से की आग होती, और ना इस आग से इब्लीस पता। तो इंसान की फितरत के अंदर ये जो कशमकश है और आग है, सारे का सारा दीन इस आग को ठंडा करने के लिए। और किसी फलसफी ने कहा था, बल्कि फलसफी ने नहीं कहा, हज़रत महमूद शिबिस्त्री रहमतुल्लाह अलैह ने कहा क़यामत आएगी, इब्लीस आग में चला जाएगा। कहते हैं उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि आग से तो पैदा हुआ है, उसको क्या फर्क पड़ना है, तुसी जाओगे तो लगेगा पता, जलोगे तो तुम, उसने क्या जानना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने गुस्से और गुनाह की आग में खुद जल जाए, अपनी आग खुद लेके जाओगे। बट व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, ये भी इकबाल का कॉन्सेप्ट है कि अपनी आग आप पे लेके जाना। अगर उस आग को आपने नहीं बुझाया, ठंडा नहीं किया नूर के साथ, या इसको आप समझे तो सही, जहान दुनिया को जब से आदम से बाहर निकाला गया है, इस दुनिया का ज़मीर, इस दुनिया की जो फितरत थी, उसको सर्द भी थी और उसमें हंगामा भी कोई नहीं था। भी हंगामे बगैर अज़ जान महसूसी को जाबूद, हमारी जान के अलावा सोच कहाँ था। तुरा शिमा फरीदंद, ए इब्लीस तुम्हें अगर पैदा किया गया तो हमारी आग से पैदा किया। अब ये फिर थोड़ा जाता है ये इसकी, अब क्या है इंसान, हम उसके हैं, हमारा पूछना क्या। गालिब नहीं कहा है ना। आज मैं बहस कर रहा था, ऐसे जाहिद आया हुआ था मेरे पास, आज मैं थोड़े से फलसफियाना मूड में था, क्योंकि मेरी एक शागिर्द है, बड़ी अच्छी बच्ची है,
उसने मुझे आज कुछ क्वेश्चन किया अपने इकबाल याद के लिए, तो मैंने ये कहा कि सूफिया का कॉन्सेप्ट ये है कि इस जहान के अंदर मौजूद हस्ती जो है, जिसका वजूद है, वो खुदा है। खुदा है ना मौजूद, हम कौन है? हम जो है वो कायम बिल्लाह है, अल्लाह के साथ, अल्लाह है तो हम कायम है। हमारा वजूद जो है खुदा के वजूद के साथ, इससे ना मौजूद भी ज़ात, वो ज़ात है, वो हस्ती है, कामल है, तो उसके साथ है हमारा वजूद। खुदा के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं। और हमारा वजूद सिर्फ इकबाल के यहाँ खुदी का इतना ही कॉन्सेप्ट है कि खुदी में खुदा अपनी मखलूक के आला तरीन जो दर्जा है इंसान, उसको इतनी हिम्मत और ताकत अता करता है कि वो खुदा के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और अगर आप खुदा की हस्ती के सामने खड़े हो गए हैं तो फिर आप जावदा हो गए। इसको भी उन्होंने जावेदनामा में कहा है, पीछे नूर और बमानी उस्तवार, अगर तुम इस नूर के सामने, खुदा के सामने उस्तवार और मुस्तहकम हो जाओ, हయ్यो कायम जून खुदा खुदरा शुमार, फिर अपने आप को अल्लाह की तरह हయ్यो कायम समझो। अगर उस नूर के सामने, पीछे ही नूर, इस नूर के सामने गर बमानी उस्तवार, अगर तू उस्तवार और मुस्तहकम है और रह जाएगा, हయ్यो कायम जून खुदा खुदरा शुमार, तुम भी इटरनल हो जाओ खुदा। इसका मतलब है कि हम जो मौजूद हैं, हम मौजूद बिल्लाह है, अल्लाह के साथ, कायम बिल्लाह, कायम बे अमरिल्लाह। ये अगर आप समझ लें तो कहते हैं अच्छा अब हम उससे जुदा हुए हैं, अब हम उसकी जुस्तजू में हैं, वो हमारी जुस्तजू में है, खुदा के काम कर रहे हैं इस दुनिया में। जुदाई शौक रा रोशन बसर कर, जुदाई शौक रा जो इंद तर कर, नमी दानम के ahवाले तू चूनस्त, मराओ इन आब गिल अजमन खबर कर। ये इकबाल अभी इब्लीस को एड्रेस कर रहे हैं, जुदाई शौक रा रोशन बसर कर, जुदाई ने मेरे शौक को, आंखों को रोशन कर दिया, रोशन बसर, मेरी बसारत को रोशन कर दिया है। मेरे खुदा की जुदाई ने और मेरे शौक को बढ़ा दिया। जन्नत में था तो शौक ही कोई नहीं था, वेले बैठे था ना, खा रहे थे, पी रहे थे। जब से वहाँ से निकले हैं तो हम जुदाई की कैफियत में आ गए हैं और वापसी किया, सफ़र हम तय कर रहे हैं। सैरुल इबाद इलल मआद, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक क्या शुरू की इससे। ये गालबन सबसे ज़्यादा फ़लसफ़ा जो है ये इस्माइलियों के है, इस्माइलियों। सैरुल इबाद इलल मआद, सैरुल तकामल, अपनी कंप्लीशन की तरफ। जब जन्नत से निकले हैं तो फिर लौटने की तमन्ना जन्नत में, और लौटने की वईद, वादा। और जैसे मैंने आज ही कहा था कि रूमी ने कहा है, जुमले कुरान अमर नई अस्तो वईद, कुरान में तीन ही चीज़ें हैं, एक अमर है, एक नई है और एक वईद है, वादा दिया गया। 3 थिंग्स, यही है ना, ऑर्डर्स है, ये करो, ये ना करो, और फिर ये करोगे, और ये नहीं करोगे तो फिर आगे आपको वादा दिया गया है, ये अगर वो उल्टा करोगे तो दोज़ख में चले। जुदाई शौक रा रोशन बसर कर, इस जुदाई ने मेरे शौक की बसारत को रोशन कर दिया है। जुदाई शौक रा जो इंदे तर कर, इस जुदाई ने मेरे शौक को जो इंदा तर कर दिया। जो इंदा निकला है जुस्तजू से, जुस्तन, जो इंदा ढूंढने वाला, जो इंदा तर ज्यादा ढूंढने वाला, इंटेंसिफिकेशन, डिजायरस, किसी चीज को ढूंढने वाला। इस जुदाई ने मेरे शौक के अंदर वो गर्मी पैदा कर दी कि अब मैं तलाश में निकल पड़ा हूं। नमी दानम के हवाले तू चूनस्त, शैतान को कहते हैं, इब्लीस को, अल्लामा इकबाल मुझे नहीं पता तेरा कैसा हाल है, हाउ आर यू, क्या बीत रही है। ये वही है ना जो इकबाल ने जिब्रील की ज़बानी कहा है, हमद में दीना कैसा है जहान रंगो। कैसे गुजर रही है, की कर रहे हैं, वेला बैठे, वेला तो नहीं बैठा हुआ। नमी दान, मैं नहीं जानता कि हवाले तू चूनस, कि तेरे हालात कैसे हैं। मरावी आबो गल मन खबर कर दी, ये आबो गिल जो है मेरे मिट्टी और पानी, इसी ने मुझे अपनी खबर अता कर दी। मेरे जिस्म ने, मेरी ज़रूरियात ने, मेरे इस दुनिया के साथ कनेक्शन जो है उसने मुझे मेरी खबर दे दी। और ये वो चीज़ है जहाँ इकबाल ने 1930 के खुतबे में कहा है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का सबसे बड़ा फ़र्क ये है
कि क्रिश्चियनिटी ये कहती है कि अपनी हस्ती को मिटा दे और इस दुनिया से तरके ताल्लुक कर ले, और जितना इस मटीरियलिस्टिक दुनिया से तरके ताल्लुक करेंगे उतना आपकी रूह पाक होगी और रूह की पाकीज़गी पर पहुँच के तुम पहुँच जाओगे निर्वाण पे, रूहानियत पे। इस्लाम कहता है नहीं, तुमने इस दुनिया में अच्छे अमल करके विद एक्शन आप जब एक्शन आपके अच्छे होंगे तो रूह खुद ब खुद प्योरीफाई हो जाएगी। ये है फ़र्क दोनों रिलीजियन का। वो दुनिया को त्यागता है, ये दुनिया में कशमकश जिद्दोजहद, और इसी को रूमी ने कहा है मसलहत दर दीन ईसा गारों को। ईसा के दीन की मसलहत क्या है? पहाड़ों के अंदर चले जाओ और गारों के में बैठ के मुराकबे करो। मसलहत दर दीन माँ जंगो शको, हमारे मसलत दीन की मसलत है कि जंगें लड़ो और शान शौकत हासिल करो, स्ट्रगल एंड गेट दी ग्लोरी। ये है दो रिलीजियंस का फ़र्क, जिसको रूमी ने भी कहा और इकबाल ने कहा। कहते हैं मेरा इन नाबो गिल्लतमन खबर कर दी, ये पानी और मट्टी, ये मेरे अमाल जो इस दुनिया के अंदर है, इन्होंने मुझे अपने आप से बाखबर कर दिया। अगर मैं इस दुनिया में हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, ये दुनिया इम्तिहान ही नहीं है, सिर्फ ये आपकी जूलानगाह है, आपके एक आज जिसमें आपने अपने आप को प्योरीफाई करके साबित करना है। आपका क्या फ्यूचर है आगे, वो इस दुनिया की स्ट्रगल के ऊपर मबनी है। तरास्तान खुद बरामदन रजीमो काफर ताबूत खानदन मना सुबह अजल दर पीछो ताबम अजन खौरी के अंदर दिल निशानदन। अजन नहीं, अजान अलिफ के साथ। तुरा आस्तान खुद बरामदन, तुमको तुरा तुझको, आज आस्तान खुद अपने आस्तान से बरामदंद भगा दिया गया है। हमारे बचपन में एक लफ्ज़ उर्दू में ज़रूर पढ़ा जाता था, वो था रांदाए दरगाह। अब फारसी में ड्राइवर को कहते हैं रानिंदा, जो चीज़ को चला के लेके जाता है। ठीक, तो तुम्हें अपने आस्थान से तो अल्लाह ताला ने बाहर फेंक दिया। रजीम और काफिर और ताबूत खानदान, तुम्हें रजीम भी कहा है, रजीम जिसको पत्थर मारे जाए रजम से, और ये है आयत खुदाई ने समा जो आसमान को सजाया है बिलकवा के, हमने अस्तारों के साथ कमाया, और अगर उस पर कोई शैतान आके बैठता है तो फिर उसके पीछे शाब साकब आता है। और मेरे उस्ताद डॉक्टर अकरम शाह इकराम वो कहते हैं बनाइए चरखरा मोहकम नहादन, आसमानों की बुनाद बड़ी मोहकम रखी गई है। बनाइए चरखरा मोहकम नहादन जे कोकब जीन तशदादंद हरसू, और चारों तरफ आसमान को सितारों के साथ सजा दिया गया है। अगर शैतानी दे असरार अशरबायत शहाब साकब आयत दर पे, अगर कोई शैतान आके उसके राजों को चुराने की कोशिश करता है तो फिर अल्लाह उसको शहाब साकब मारता है। ये आयत है कुरान की। रजीम हरा वस्तकबरा वकान मिनल काफिर, काफिर हो गया, काफिर, उसने खुदा का इनकार कर दिया, उसका कुफरान कर दिया। तागूत, तागूत का लफ्ज़ आप समझ रहे हैं, तागूत का लफ्ज़ जो है वो प्लूरल है कुरान में। ऑल फोर्सेस ऑफ evils are called as तागूत। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू यखरुजू मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह ताला जो है वो मोमिनों का दोस्त है, वली है, और उनको निकालता है तारीकी से और रोशनी की तरफ ले जाता है। अल्लज़ीना काफरू वल्लज़ीना काफरू औलिया तागूत या होमुत तागूत प्लूरल, उन उसके दोस्त जो तागूत है। यखरुना यहाँ पे प्लूरल है, मिनन नूर इलज़्ज़ुलुमात। तो तागूत जो है तागी, सरकश फारसी का लफ्ज़ है, सरकश। सरकशों की जितनी भी खूबियाँ है, और इकबाल जब तागूत का जिक्र करते हैं तो उसका जिक्र आ जाता है इब्लीस के मजलिस शूरा में। उसके कितने कारिंदे हैं, उसकी क्या सूरतें हैं, तागूत ही तागूत नजर आता है। तो कहते हैं यू आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ तागूत। उन सब फिगर्स का मजहर जो है वो इब्लीस है।
यहाँ भी अगर आप इन तीनों लफ्ज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो आप इसको समझ नहीं सकेंगे। मतलब सुबह अज़ल दर पीछो ताब, मैं तो सुबह अज़ल से लेके जिस दिन मुझे पैदा करके अल्लाह ने वादा लिया था अभी तक पेचो ताब में हूँ, तड़प रहा हूँ, लपट ज़मीन की ऐसे करके लिपट रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। अज़ान ख्वारी के अंदर दिल निशानंद, उस खार की वजह से जो मेरे दिल के अंदर अल्लाह ताला ने गाड़ दिया है। निशानंद क्या कांटा गाड़ा है? तेरा कांटा गाड़ा है। मैं खटकता हूं दिल यज़दा में कांटे, मैं खटकता हूं दिल यज़दा, और तू कंधा सा अल्लाह ने अपने दिल च भी गाड़ लिया तो मेरे दिल च भी गाड़ दिया। तो मैं तड़प रहा हूं तुम्हें देख देख, मुझे नहीं पता तेरा क्या हाल है। हमें फरमाती है ये बड़ी ना आज बातें जो है ना बड़ी पते की हैं, जिस वजह से अब मेरे दोस्त कहते होते हैं कभी कभी, ये जो जायद भी कह रहा था आज, हाथ थोड़ा रखा करो तुसी कुछ ज्यादा गल्ला कर जाते। मैंने कहा मैं इस महफिल में मैं खुल के बात कर रहा हूँ। अच्छा बाहर मुझे जो है ना, बाहर मुझे लोग बहुत ज्यादा तनकीद करके अल्लाह ना अल्लाह मन ये गल ना करना, ऐसी फितना पड़ जाएगा। मैंने कहा यही तो बनी इसराइल को कुरान ने कहा है कि आधियां आधा मानते से आधियां नहीं मानते। ठीक, मर्जी का इकबाल मान लो, मर्जी का जा नहीं मारा कहता इकबाल को ना मान, नऊजुबिल्लाह से। हम इकबाल को पूरा पढ़ेंगे और पूरा पढ़ाएंगे। नथिंग इज कंट्रोवर्शियल। जो वो लोग इकबाल को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, बगू इबलीस राज मन पयामी तबीदन ताकुजा दर्द सीर दामी, ये भी हमने खैर कर दिया। और उसके बाद हमने कहा है तुम दानी सवाब ना सवाब नरूय दान अज किश्ते खराबम न कर दी सजदा अज दर्द मंदी बहुत गिरी गुनाह बेहिसाबम। सवाब किसको कहते हैं? ये सवाब वो दूसरे वाला नहीं है, तेसे वाला नहीं है। सवाब का मतलब होता है टू अप्रूव। इसको कहते हैं तस्वीब, इससे तस्वीब कर दें, बे तस्वीब भी फारसी में टू अप्रूव इट। सवाब और ना सवाब, अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल। स्वाबदीद भी इसी से निकला। स्वाबदीद भी इससे, स्वाबदीद मतलब अप्रूवल है ना, जी सर। अप्रूवल ऑफ योर आईज। स्वाबदीद मेरी स्वाबदीद पे है, इट इज बीइंग अप्रूव्ड बाय माय आईज। तो इसको गुनाह स्वाब के साथ ना गिने। लफ्ज एक है वाकब, कुछ नजर आते हैं, कुछ कहते हैं तुम ही दानी सवाब और ना सवाब, तू मेरी अप्रूवल और डिसअप्रूवल को जानता है। इब्लीस को कह रहे हैं इकबाल, तुम्हें पता है मुझे कौन सी चीज अच्छी लगती है कौन सी बुरी लगती है। ना रुयत दाने अज किश्ते खराबम, मेरी जो किश्त है खेती, मैं शैतान गालिब आ गया था। इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने तो अपने शैतान को मोमन कर लिया। आई हैव न्यूट्रलाइज्ड, यू हैव टू न्यूट्रलाइज। आपने क्या किया? आपने तो सबमिट कर दिया ना शैतान पे। जो अपने आप को सबमिट कर दे उसके सामने तस्लीम कर ले खुदा शैतान के सामने। फिर फरमाते हैं बयां होता नूरदरा शाहान बाजीम जहान चार सूरा दर गुदाजीम बेअफसूने हुनर अजबर के काहश बहिश्ती इंसुए गर्दुन बेसाजीम। नूर्द क्या है? शतरंज के ऊपर जो रखते हैं ना वो मोरे, उनको नूर्द कहते हैं। बयां तान नूरदरा शाहान बाजीम, आओ हम ये नुर्द जो है अपने अपने मोरे उनको बादशाहों की तरह हार दें, खेलें और इस जुए में अपना आप हार दें। किसको कह रहे हैं? इकबाल इब्लीस को कह रहे हैं, आ मेरे पास, आ मेरे से जुआ खेल, इकट्ठे बैठ जाएं और फिर हम अपने अपने मोरे जो हैं उनको हार दें। जहान चार सूरा दर गुदाजीम, और चार सू वाला जहान जो है जिसकी चार डायरेक्शन, उसको हम पिघला के रख दें। बेअफसून हुनर अजबर के काहिश, हुनर के जादू से, घास के पत्ते से, बहिश्तीन सुए गर्दन बेसाजीम, आसमान के नीचे भी हम एक बहिश्त बना लें। बाल कहते हैं इब्लीस क्या लगा हुआ है मेरे खिलाफ, बैठ, मैं तेरे खिलाफ जुआ खेलता हूं, बैठ तो सही, मैं तुम्हें शिकस्त देता हूं या मैं शिकस्त खा जाता। अगर मैं तुम्हें शिकस्त दे देता हूं तो फिर मैं अपने हुनर के जादू से एक घास के पत्ते से इस सरजमीन के नीचे एक बहिश्त बना सकता हूं।
बहिश्त कैसे बना सकता हूँ? When all the evil forces are negated by me. ये है इकबाल जो इब्लीस के कॉन्सेप्ट को इतनी खूबसूरती के सामने आज पेश कर रहे हैं। अब मैं ये सिर्फ असर हाजिर की 2 रुबाइयाँ पढ़ूंगा कि मेरा आज ख्याल था कि मैं सिर्फ इब्लीस तक रहूं। फसाद असर हाजिर आशकार است सपहर अजिश्ती शर्मसार است अगर पैदा कुनी ज़ौक़ निगाही दो शद शैतान तुरा खिदमत गुज़ार است। कहते हैं फसाद असर हाजिर आशकार است, इस मौजूदा दौर का फसाद तेरे सामने है। फसाद असर हाजिर आशकार است सपहर आसमान अजिश्ती शर्मसार است। जिश्ती कहते हैं जिश्त पलीद, आसमान जो है उसकी पलीदी की वजह से शर्मसार है। इस असर हाजिर इतना पलीद हो गया है कि जो कुछ हो रहा है इस दौर में आसमान भी उसके साथ शर्मसार है। अगर पैदा कुनी ज़ौक़ निगाही, ऐ लोगों अगर तुम्हारी निगाहों में ज़ौक़ पैदा हो जाए, दो सद शैतान तुरा खिदमत गुज़ारस, तुम्हें पता चलेगा कि 200 शैतान तुम्हारी खिदमत में लगे हुए हैं। दे आर सर्विंग यू। जमहूरियत भी शैतान है, सरमायादारी भी शैतान। पढ़े ना, ये इसके बाद उन्होंने ये रुबाई कही है जब वो लिख चुके हैं इब्लीस की मजल से शूरा। कहते हैं तुम तो शैतानों से खिदमत करा रहे हो। What are you doing? You are heading the evil forces. अंग्रेजों को भी यही कहा कि इब्लीस क्या होगा, ये तो इब्लीस के भी उस्ताद ने। फरमाते हैं बेहर को राहजनाने चश्म गूशंद कि दर ताराज दिलहा सख्त गूशंद गरान कीमत गुनाही बापशीजी कि इन सौदागरा नरजन फरूशंद। पशीज किसे कहते हैं? इकबाल ने पशीज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्या? दमड़ी। पशीज का नाम है दमड़ी। ना मैंने दमड़ी देखी, ना आपने देखी, ना किसी ने पशीज देखी। मतलब सबसे जो वैल्यूलेस कॉइन है उसको आप कहते हैं पशीज, दमड़ी। फरमाती हैं बेहर कू राज़नाने चश्म गूशंद, हर गली के अंदर, हर कू कहते हैं सड़क, कूचा होता है छोटा सड़क गली, बेहर कू हर गली में राहजनाने चश्म गूशंद, ऐसे राहजन बैठे हुए हैं जो हमारे कान और आंखों के रास्ते हमें लूट रहे हैं। अब इसको जरा सोचो, क्या क्या हमारे अंदर आवाजें पड़ रही हैं, शोर हुआ, क्या क्या हम देख रहे हैं। और ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये राहजन है हमारी चश्मोगोश की। बहुत ऊंचे मकाम पे उसने बात की। गए हैं उधर 1932 में 33 में लंदन में, तो चले गए हैं वहाँ सेल्फ्रिज में, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, जुराबें लेनी थी शायर मशरक। आगे एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी तो वो जुराबें दे रही है। साथी को कहते हैं ऐ की कर रही है, 2 पैसे की चीज़ बेचने वास्ते उन्होंने हुसन दाव ते ला दिता है। किन्ने अफसोस है। हाउ ग्रेट मैन फाजी कहते हैं क्या तेरी आई कीमत सी तेरी ब्यूटी की, तुझे राधा बेचने वास्ते तुम्हें तो खड़ा करता। He felt pain for that even in London। फरमाते हैं कि हर सड़क पे, हर बाजार में राहजनाने चश्मा गूशंद, आपकी आंखों और कानों को जरिए रूटने वाले राहजन है। कि दर ताराज दिल हा सख्त गूशंद, कि जो तुम्हारे दिल को ताराज करने के लिए सख्त कोशिश कर रहे हैं, आपकी आंखों और कानों के जरिए आपके दिल को लूटने के लिए जा रहे हैं। गरान कीमत गुनाही वापसी जी, ये गुनाह जो है बड़ी गरा कीमत था, लेकिन ये तो एक दमड़ी पे मिल रहा है। वो गुनाह जो हमें बड़ा वैल्यूएबल नजर आना चाहिए वो तो 2 पैसे का मिल रहा है उसको चीजें। गुनाह की कीमत भी कम हो गई है। कितने कितने गरा कीमत ये गुनाह थे। आप कराची का देखो, 2000 रुपया दे के बंदा मरवा दें।
होता था ना, ग्राम कीमत गुनाही, वो कीमत जिसकी कीमत ही नहीं थी, बाप जी दमड़ी के ऊपर फरमाते हैं कि इन सौदागरान अर्जन फरूशन, कि ये जो सौदागर है, ये जो सौदागर है, ये अर्जा फरोश है, सस्ता बेच रहा है। ये सौदागर क्या है? अर्जा फरोश। ये है असरे हाजिर, ये है 2-2 हज़ार पीछे बंदा मार दो। आज जो कुछ हो रहा है कराची में, फिर आपने देखा है, मोबाइल ना दो तो गोली मार देंगे, लूट के ले जाएंगे। फरमाते हैं कि ये दौर जो है फसाद असरे हाजिर आशकार सफहर जिश्ती शर्मसार, अगर पैदा कुनी ज़ौक़े निगाही दो सद शैतान तुरा खिदमत गुजार, 200 शयातीन जो है वो तेरी खिदमत कर रहे हैं। अगर ज़ौक़े निगाह तेरे हो, बड़े बड़े नेक लोग जो MQM में थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता था किसी पार्टी का, उनकी खिदमत के लिए 200 शैतान थे। सही है। बड़े बड़े शुआरा भी थे, बड़े बड़े वो जो है, अल्लाह माफ करे, दीन फरोश। आजकल वो MNA है इनका, PTI का, वो जिसने तीसरी लड़की की है शादी अब 18 साल। MNA था ना उनका, MQM का MNA था ना, मिनिस्टर था ना MQM की तरफ से, मिनिस्टर था मरकजी हुकूमत का, फेडरल गवर्नमेंट का, मुशर्रफ के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट था इसका, रिलीजियस अफेयर का। उसको मौलवी बनाया हुआ ये सौदागरा ने दीन, ये देख मतलब इस्लाम के बड़े लेक्चर देता। ये इकबाल ने ये तो कहा है ना, अब भी देता है वो। नहीं अब सोचिए ना जरा, उस दीन को देखिए ना। अब PhD किस यूनिवर्सिटी से की थी? ये कट्टा जसवा यूनिवर्सिटी से उसने PhD की है, वो भी मुझे पता है, उसका नाम ही कोई नहीं यूनिवर्सिटी का। डॉक्टर ला लिया ना, हर चीज ही फ्रॉड है। जैसे सर आधे वकील जो है वो डॉक्टर, वो फरमाती है कि फसाद असरे हाजिर आशकार सपहर जिश्ती उस शर्मसार, इस असरे हाजिर का जो फसाद है उसकी गंदगी गलाजत की वजह से आसमान भी शर्मसार है। अगर पैदा कुनी ज़ौक़े निगाही, अगर तुम्हें निगाह का ज़ौक़ पैदा हो जाए, 200 शैतान तुरा खिदमत गुजार, 200 शैतान तुम्हारी खिदमत कर रहे। ये है इकबाल। बहर को राजना ने चश्म गूशंद, जिस गली में चले जाओ, जिस बाजार में चले जाओ, तुम्हारी आंखों और कानों के राजन बैठे हुए हैं कि दर तारा जे दिल हा सख्त कूशंद, कि तुम्हारे दिलों को लूटने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, सख्त कोशिश कर रहे हैं। गरान कीमत गुनाही बापिशीजी, वो गुनाह जिसकी कीमत बहुत होनी चाहिए थी, वो आज दमड़ी का मिल रहा है कि इन सौदागरान अर्जन फरोशंद, कि ये जो गुनाह के सौदागर हैं ये तो बड़े अर्जा फरोश हैं। लुट मचा देती है ये बट इकबाल हुसैन कितने साल पहले का जी सर, कितने साल पहले का। अब ये क्या था, आज मेरा दोस्त जाहिद, अल्लाह उसको जिंदगी सेहत दे, कहते हैं कि जी मुझे उस पर बड़ी उम्मीदें हैं। कहते हैं अल्लामा इकबाल का पैगाम लोगों को, क्या उस पर कार्बन है जवान? मैं कहा नहीं, समझ ही नहीं लगी। समझ लगी तो फिर मैं पहले पढ़े तो सही, ठीक जरूरत। ये दिस इज इकबाल। और अनफॉर्चुनेटली इकबाल के इस एस्पेक्ट्स को कभी किसी ने वजाहत नहीं की, करते ही नहीं सर, उनके मुफादात में नहीं है। मुफादात किताब पढ़ता ही कोई नहीं, वो दूसरे कहते हैं फारसी पढ़ने का फायदा की। सर उर्दू में सारा कुछ है। एक ने कहा कि अल्लामा के सारे शेर तो उर्दू में मौजूद है, फारसी की क्या? अच्छा फिर उसने फारसी में लिखा क्यों? तो उस वक्त ये राय यही थी, नहीं, उस वक्त नहीं थी राय। और स्पेक्ट्रम को लाने के लिए मैं कहता हूँ उन्होंने जब स्पेक्ट्रम बयान कर दिया है, तो क्या इस कौम का फर्ज नहीं है कि इकबाल को पढ़े? पढ़ना चाहिए, हर पाकिस्तानी का फर्ज। फर्ज है ना। और ये जो है, और कितना मुश्किल है फसाद असरे हाजिर आज का। मैं सिर्फ इसी को देखे ना, कौन सा लफ्ज है मुश्किल? फसाद असरे हाजिर आशकार, सपहर कहते हैं आसमान को, मैं सपहर जिश्ती शर्मसार, उसकी पलीदी की वजह से असरे हाजिर की आसमान शर्मसार है।
अगर पैदा कुनी ज़ौक़े निगाही, अगर ज़ौक़े निगाह पैदा कर ले, 200 शैतान 200 शैतान तेरा खिदमत गुजारस्त, तेरी खिदमत गुजार है, तेरा तेरे खिदमत गुजार हैं। बहर को राहदनाने चश्म गूशंद कि दर ताराज दिल हा सख्त कूशंद, गरान कीमत गुनाह ही बापिशीज कि इन सौदागरान अर्जन फरूशन। ये है हज़रत इकबाल। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर आज का पूछें। आज मैं मतलब वाह मैंने पहले आज इबलीस का सारा बांधा था ताकि ये अल्लामा इकबाल का जो आप बता रहे हो इंग्लैंड का, ये मैंने जो पढ़ा था ये मोहम्मद अब्दू का भी ऐसी कुछ एक्सपीरियंस था यूरोप में। शायद होगा, लेकिन ये अल्लामा का जो है मेरे पास इसका भी रेफरेंस है। उनके साथ इरफान साहब थे कॉन्फ्रेंस के बाद जब गए हैं, तो उन्होंने मोहम्मद अब्दू ने इकबाल ने ये ज़रूर कहा, जुराबें लेने गए थे नहीं यही नहीं, मेरा मतलब है उनका भी और इसी तरह का होगा। लेकिन वो देखिए उस साहिब दिल की तो बड़े आराम से कुड़ी को कहने में तेरा उसने नहीं कम कीमत था कि जराबें पे चढ़वा से लाजता ने मेरी मतलब उस बंदे का आप दिल की देखे ना इकबाल की कि इन सौदागरान अर्जन फरूशंद, इनको तो वैल्यू का ही नहीं पता। ठीक है ना, दैट इज वेयर इकबाल सेज कि ये सैड he was so great a man and so great a messenger. I don't understand कि कोई इस दौर में है या होगा। मुश्किल है। थैंक यू जी। और कुछ चीज सो नाइस ऑफ यू जी, माई डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माई ऑडियंस।